अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और एक नया धंधा डिस्कस कर रहे हैं कि जी हम कहते हैं जी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कामयाब नहीं होगा और जो पढ़ लिख जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। पुराना कॉन्सेप्ट है और सदियों से चला आ रहा है और अभी तक वही थिंकिंग चल रही है जी। जो पढ़ लिख गया वो जी कामयाब हो गया। तो आपके सामने पढ़ा लिखा एक शख्स बैठा है जो कि फ़िलहाल बेरोज़गार है। 16 साल जी एजुकेशन हासिल की और 16 साल के बाद पता चला कि जो हमने एजुकेशन हासिल की है उसका जी फ़ायदा ही कोई नहीं, सीधी सी बात। और 16 साल में हमने क्या सीखा जी? टेक्निकल जो स्टडीज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में, या फिर वो तो चलो स्किल है। और हमने जी 16 साल जी कॉपी पेस्ट किया, इधर से कॉपी किया याद करके और पर्चे में जाके पेस्ट कर दिया। 16 साल जी काम रहा। और वालदैन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं जी, बच्चा पढ़ लिख जाएगा और वो अच्छा कमाएगा। तो मैं आज इसी बात को डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि जी पढ़ाई का अर्निंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जितने पढ़े लिखे हैं, मतलब अब जो नहीं पढ़ा वो भी इस दुख में रहेगा कि मैं जी पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं तरक्की नहीं कर रहा। और जो पढ़ लिख गया है वो बैठा हुआ है बेरोज़गार जी। अब जॉब नहीं है, जॉब वाकई ही नहीं है पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब्स वैसे जो है माशाल्लाह से 2-3 साल से सबको पता है। जो एजुकेशन की फील्ड के रिलेटेड देख लें जी, पहले तो जी 3-4 साल जो है वो आई नहीं है, जॉब्स नहीं आई। और अब जी वो तालीमी इदारों को जो है ना वो प्राइवेट कर रहे हैं ताकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी वो भी माशाल्लाह इनसिक्योर हो जाएं। और ज़ाहिर बात है, जब आप ऐसी बातें करोगे, ऐसे जो काम करोगे, तो जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जिनको आप इनसिक्योर कर रहे हो, तो उन्होंने अपना इधर उधर कोई नया धंधा तो बनाना है। और जो तालीम पाकिस्तान में हो रही है इससे बड़ा धंधा कोई नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी कोई यूनिवर्सिटी शुरू कर दें जी बनानी, कोई अच्छा स्कूल बना लें। इससे बेहतरीन धंधा मेरे ख्याल में कोई नहीं है कंफर्टेबल। आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ जी, आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमने तो इतने जो है पैसे नहीं दिए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी रिजनेबल जो है ना फ़ीस में पढ़ गए हैं। रिजनेबल क्या हुई, वही फिर फ़ीस ही दी है हमने। असल जो कमा रही हैं वो तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पैसे ले रही हैं। कम से कम भी एक यूनिवर्सिटी की जो है ना जो है फ़ीस है एक सेमेस्टर की, वो 40,000 से कम नहीं है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे UCP है, UOL है और ऐसी मतलब बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तो फिर कॉमसेट्स है, फिर लम्स तो बहुत ऊपर चली जाती है। तो उनकी फ़ीस का तो हम नहीं कंपैरिजन कर सकते। हम जी लाइट सा कर लेते हैं। अगर एक बच्चा मेडिकल कर रहा है, अभी मेरा एक दोस्त भी कर रहा है जी, उसका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और जो है ये वाला डिप्लोमा कर रहा है, मतलब वो मेडिकल के बराबर ही है MBBS के, उसका कोई मेरिट का होगा। और जो MBBS है, एक बच्चा जो है 5 साल लगा रहा है अपने, और साथ हर सेमेस्टर का वो 2-2.5 लाख पे कर रहा है। तो लगा ले जी आप 2.5 लाख का
8 सेमेस्टर लगा लें कितने बनते हैं, और ये बन जाएगा तकरीबन कोई 19-20 लाख रुपया सिर्फ फ़ीस का, बाकी अखराजात अलग। तो 4-5 साल आपने वेस्ट किए, 20 लाख रुपया भी लगाया, और एंड पे फिर जब आप डिग्री कर जाते हैं फिर आप बेरोज़गार बैठे होते हैं कि ये अब काम नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रही। तो मेरे भाई जॉब है ही नहीं पाकिस्तान में, आए कहाँ से? अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब जॉब कहाँ से आएगी? तो कहने का मकसद है कि जो 20 लाख आपने 30 लाख उधर वेस्ट करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, वो 30 लाख अगर आप लगा के किसी कारोबार में लगाएं और 5 साल उस कारोबार को चलाएं ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि फिर भी आप स्टेबल ना हो। तो मैंने जो अपना टाइम वेस्ट किया है और अपने पैसे वेस्ट किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ आज, कि जी मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के यूनिवर्सिटी में जो है वो वॉइस की जो है ना बीच में डिस्टर्बेंस होने लगी थी, मैंने वीडियो पॉज कर दी, फिर मैं आया हूँ। तो बात कर रहे थे कि 20 जो है लाख 30 लाख अगर आपने लगाया, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मैंने जो है 4 साल जी यूनिवर्सिटी में गुजारे। उस दौरान मैं डेली बाइक पे जी लगा लें 200 का पेट्रोल जला के जाता रहूँ, और 40,000 जो है पे करते रहे यूनिवर्सिटी को पर सेमेस्टर, खाना पीना आया था, और स्टिल आई एम नॉट एबल टू अर्न, क्योंकि हमें जो तालीम मिली है, जो हमने तालीम हासिल की है, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो बजाय आप यूनिवर्सिटी में 4 साल गालें, अगर आपने वाकई कुछ करना है तो डिजिटल दौर की तरफ आएँ, जो आजकल चल रहा है। ई कॉमर्स करें, जो है बहुत सारे जो है शॉपिफाई करें, अमेज़ोन करें, ऐसी चीज़ों की तरफ अपने बच्चों को लेके आएँ जिससे वो कंफर्टेबल हों। और जो मतलब अगर एक बच्चा, अब मैं 16 साल एजुकेशन हासिल की, 16 साल अगर मैं यूट्यूब चलाता और यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह जो है ना अपलोड करता रहता, तो क्या ख्याल है मेरा अभी तक मोनेटाइज ना होता चैनल और उनसे अर्निंग ना आती। तो 16 साल जो है वो पढ़ाई पे वेस्ट किए, और अभी भी जो है ज़िंदगी पे सवालिया निशान है कि कमाना कैसे। बेमकसद तालीम है, और इस तालीम का अगर आप अर्निंग के लिए हासिल कर रहे हैं और कमाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके आप यूनिवर्सिटी को जी 5 लाख तो मैक्स जो है ना एक स्टूडेंट दे के ही जाता है यूनिवर्सिटी को, तो बजाय आप यूनिवर्सिटी को देने के वही 4-5 लाख घर वालों को समझाएं और अपने आप को बिज़नेस की तरफ लेके आएँ। रेडी लगा लें, वो बेहतर है। अगर आप मतलब नहीं कर सकते, इससे कोई दुकान चला लें, अपना कोई काम स्टेबल करें, बिज़नेस करें जो आपको 3-4 साल में या मैक्स जो है 5 साल में स्टेबल कर देगा। कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस सेटअप चल पड़ेगा, आप अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो बजाय इसके आप उधर इतना टाइम भी वेस्ट करो, पैसा भी वेस्ट करो, और फिर भी आपको जो है वो यही फ़िक्र लगी रहे कि आगे क्या बनना है, कमाना कैसे है, तो फिर तालीम का क्या फ़ायदा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं अभी बैठा हुआ था तो ऐसे रैंडम थाउट मेरे जहन में आया, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अवेयरनेस देनी चाहिए, और ये जो हमारी बेमकसद तालीम है इससे बचना चाहिए। बजाय आप जो है घर बैठ के जो ये तालीम हासिल करने के बाद ये सोचें कि अब जॉब कहाँ से आएगी। तो बहुत शुक्रिया जी, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।